उत्पत्ति अध्याय 46। याकूब की मिस्र यात्रा। इज़राइल अपनी पूरी संपत्ति लेकर वहां से रवाना हुए। जब वे बेशर्बा पहुंचे, उन्होंने अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलि चढ़ाई। उस रात परमेश्वर ने इज़राइल को दर्शन में कहा, हे याकूब, याकूब। उसने कहा, कहिए क्या आज्ञा है? उन्होंने कहा, मैं परमेश्वर तुम्हारे पिता का परमेश्वर हूँ। मिस्र जाने से मत डरो। तुम वहां जाओ और मैं वहां तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मिस्र तक मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा और निश्चय मैं ही तुम्हें वहां से लौटा भी लाऊंगा। तुम्हारी मृत्यु के समय योसेफ तुम्हारे पास होगा। तब इज़राइल के पुत्रों ने अपने पिता याकूब, अपने अपने बालकों एवं अपनी अपनी पत्नियों को उस गाड़ी में बैठा दिया जिसे फरो ने भेजी थी। इन्होंने अपने साथ अपने पशु एवं पूरी संपत्ति ले ली थी जो कनान देश में उन्होंने अर्जित थी। याकूब तथा उनके सभी लोग मिस्र देश पहुंच गए। याकूब अपने पुत्र तथा उनके पौत्र, उनकी पुत्रियां तथा उनकी पौत्रियां सभी को अपने साथ मिस्र लेकर आए। इज़राइल के पुत्रों के नाम याकूब तथा उनके पुत्र जो मिस्र देश में आए थे: रियूबेन, याकूब का बड़ा बेटा। रियूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेजरोन तथा कार्मी। शिमओन के पुत्र येमुएल, यामीन, ओहद, याकीन, जोहर तथा एक कनानी स्त्री से पैदा शाऊल। लेवी के पुत्र गेरशोन, कोहात तथा मेरारी। यहूदा के पुत्र एर, ओनान, शेला, पेरेस तथा जेरा। किंतु एर तथा ओनान की मृत्यु कनान देश में ही हो चुकी थी। पेरेस के पुत्र हेजरोन एवं हामूल। इसाखार के पुत्र तोला, पुव्वा, याशूब तथा शिमरोन। जेबुलून के पुत्र सेरेद, एलोन तथा यहलील। ये सभी लिया के पुत्र थे जो याकूब से पदन आराम में पैदा हुए थे। इनके अतिरिक्त उनकी एक पुत्री दीना भी थी। उनकी पुत्र पुत्रियों की संख्या 33 थी। गाद के पुत्र जिफियोन, हग्गी, शूनी, एजबोन, एरी, अरोदी तथा अरेली। आशेर के पुत्र इम्ना, इश्वा, इश्वी, बेरिया तथा उनकी बहन सेहरा। बेरिया के पुत्र हेबेर तथा मालखिएल। ये सभी जिल्फा से जन्मे पुत्र हैं। जिल्फा लाबान द्वारा अपनी पुत्री लिया को दी गई दासी थी। उससे याकूब के 16 जन पैदा हुए थे। याकूब की पत्नी राहेल, योसेफ तथा बिन्यामीन जन्मे। मिस्र देश में योसेफ के 2 पुत्र मनश्शे तथा एफ्राइम जन्मे। ये सभी योसेफ की पत्नी असेनात से जन्मे थे जो ओन के पुरोहित पोतीफेरा की पुत्री थी। बिन्यामीन के पुत्र बेला, बेकेर, अशबेल, गेरा, नामान, एही, रोश, मुप्पीम, हुक्कीम तथा अर्द। ये राहेल द्वारा याकूब के पुत्र हैं जो 14 व्यक्ति थे। दान का पुत्र हुशीम। नफ्ताली के पुत्र यहसेल, गूनी, येसेर तथा शिलेम। ये सभी अपनी पुत्री राहेल को लाबान द्वारा दी गई दासी बिल्हा से जन्मे याकूब के पुत्र थे। ये सभी कुल 7 व्यक्ति थे। याकूब के परिवार के लोग जो मिस्र देश से आ गए थे, जो उनके वंश में जन्मे थे, इनमें याकूब की बहुएं गिनी गई नहीं थी। ये सभी 66 व्यक्ति थे। योसेफ के पुत्र जो मिस्र देश में जन्मे हुए थे वह 2 थे। याकूब के पूरे परिवार के लोग जो मिस्र देश में आए थे वे कुल 70 थे। याकूब ने यहूदा को पहले योसेफ के पास गोशेन के लिए मार्गदर्शन पाने के लिए भेजा। जब यहूदा गोशेन प्रदेश में पहुंच गया, तब योसेफ ने अपना रथ तैयार करवाया कि वह अपने पिता इज़राइल से भेंट करने गोशेन पहुंच जाए। जैसे ही उनके पिता उनके पास आए, वह उनके गले लगकर बहुत देर तक रोते रहे। फिर इज़राइल ने योसेफ से कहा, अब मैं शांति पूर्वक अपने प्राण त्याग सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया है कि तुम जीवित हो। योसेफ ने अपने भाइयों तथा अपने पिता के सभी लोगों से कहा, मैं जाकर फरो को बताता हूँ, कनान देश से मेरे भाई तथा मेरे पिता का परिवार यहाँ पहुँच चुका है।
वे सभी चरवाहे हैं और पशु पालते हैं। वे अपने साथ पशु, भेड़, बकरी तथा अपनी पूरी संपत्ति लेकर आए हैं। योसेफ ने अपने पिता एवं भाइयों से कहा कि अगर फरो आप लोगों से पूछे, आप लोग क्या करते हैं, तो कहना कि हम चरवाहे हैं और हमारे पूर्वज यही काम करते थे। इससे आपके लिए गोशेन में रहना आसान हो जाएगा, क्योंकि मिस्र के लोग चरवाहों से नफरत करते हैं।